हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। अगर आपको न्यूज़ की हेडलाइन देखने में डिफ़िकल्ट लगती हैं या फिर आपको समझ नहीं आती हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको न्यूज़ की हेडलाइन समझने में आसानी होगी। फिर भी मैं बता देती हूँ, जो न्यूज़ की हेडलाइंस हमारी होती हैं वे ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होती हैं और कुछ पैसिव वॉइस में होती हैं। कुछ हेडलाइंस जो है सिंपल सेंटेंस में होती हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज होता है। अगर हेडलाइन हमारी पैसिव वॉइस के अंदर होती है, जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे तो हेडलाइन को समझना आसान होगा और साथ के साथ जो आपकी वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि नए नए वर्ड्स जो है न्यूज़ चैनल से हमें मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी की। हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है रुपी यानी यहाँ पर इंडियन करेंसी की बात हो रही है, रुपए की बात हो रही है। ट्रेड्स मीन होता है कारोबार करना, जो रुपया है वो कारोबार करता है या फिर चल रहा है। नियर मीन नज़दीक। ₹89 पर डॉलर, $1 के मुकाबले। कहने का मतलब है कि जो भारतीय रुपया है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 89 रुपये की दर पर चल रहा है। अगर आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो $1 को खरीदने के लिए हमें लगभग 89 इंडियन रुपीस देने होंगे, यानी 89 रुपये उसे देने होंगे $1 खरीदने के लिए। अब बात करते हैं इस हेडलाइन के अंदर टेंस की। टेंस के लिए देखते हैं वर्ब की फॉर्म को। वर्ब की फॉर्म देखने से ही हमें टेंस का पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो होती है वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसीलिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है एशियाज यानी कि एशिया की। इस एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है की। एशियाज यानी एशिया की। वर्स्ट परफॉर्मिंग। वर्स्ट मीन होता है सबसे खराब या फिर बदतर। परफॉर्मिंग यानी कि प्रदर्शन, जिसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा। करेंसी यानी जिस मुद्रा का। अर्लियर मीन होता है शुरुआत में। अर्लियर यानी शुरुआत में। दिस ईयर, इस वर्ष या फिर इस साल। अब बात करते हैं हिंदी की। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, इजी हिंदी में से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये इंडियन रुपी की बात हो रही है कि इंडियन रुपी जो है, इंडियन करेंसी जो है, एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा साबित हुई है। रुपया जो है इस साल इतना गिरा है कि उसने एशिया की करेंसीज में सबसे खराब परफॉर्मेंस दी है। हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है ट्रम्प्स टैरिफ। ट्रम्प के शुल्क ने ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो कि भारतीय निर्यात पर लगा हुआ है। एक्सपोर्ट्स मीन होता है निर्यात, यानी यहाँ से जो माल अमेरिका में जाता है उसके ऊपर जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा है। कट डिमांड यानी जो उसकी डिमांड है, मांग है, वो कम हो गई है। कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स या टैरिफ लगा दिया। इसके कारण भारतीय माल जो है अमेरिका के अंदर महंगा हो गया और विदेशों में उसकी जो है डिमांड कम हो गई है, यानी अमेरिका के अंदर और बाकी देशों में उसकी डिमांड कम हो गई। इसका असर भी जो इंडियन रुपीज है, इंडियन करेंसी है, इसके ऊपर सीधा पड़ रहा है। आज की हमारी लास्ट हेडलाइन है, वो है गोल्ड इंपोर्ट्स। गोल्ड इंपोर्ट्स यानी जो सोने का आयात है। इंपोर्ट्स होता है दूसरे देश से लाया गया सामान या फिर विदेश से खरीदा गया सामान। सो जो गोल्ड इंपोर्ट्स है, यानी जो गोल्ड का इंपोर्ट है, गोल्ड का जो आयात है। सर्ज का मीनिंग होता है किसी चीज में तेजी से उछाल आना। अहेड का मीनिंग होता है पहले ही। अहेड मीन होता है पहले ही। ऑफ फेस्टिव सीजन, त्योहारों के सीजन से पहले या त्योहारों के मौसम के आने से पहले। त्योहारों के मौसम से पहले ही सोने का आयात एकदम तेजी से बढ़ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।